प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब। कहती है या रसूल अल्लाह, मैंने मेरी बच्चियों ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरी बच्चियां मुझसे खाना मांग रही हैं। आका, मैं इतनी गैरतमंद हूँ कि मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाया। अरे शर्म आनी चाहिए उसको जो नबी का कलमा पढ़ रहा है मगर चौराहे पर खड़ा होकर अपने आप को मुसलमान कह के भीख मांग रहा है। क्या शर्म नहीं आती? अगर गैरतमंद होता तो भीख ना मांगता बल्कि खाता, कमाता और अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ गुजारता। ये सहाबिया कह रही है, आका मैं भूखी जरूर हूँ, मेरे पैबंद लंगे कपड़े जरूर हैं, मेरे घर में परेशानियां जरूर हैं, मगर या रसूल अल्लाह मैंने किसी के दर पे मांगा नहीं है, सीधा मैं आपके दर पे आ गई हूँ। इसलिए कि मेरा अकीदा है कायनात में ये दर वो दर है कि जब कोई मांगता है तो मांगने से सिवा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। सुन्नी मुसलमानों, जानते हो आज हमें दीन की कदर क्यों नहीं है, नमाजों की कदर क्यों नहीं है? आज हमारे बच्चे असरी तालीम में पिछड़े हुए हैं। हमारी कौम में ना तो कोई इंजीनियर बनता है ना कोई मास्टर बनता है। हमारी कौम का आलम यह है, हमारे अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं, स्कूल तो जाते हैं, कामयाबियां उनको नहीं मिलती। उसकी वजह यह है हमारी कौम के लोग पढ़ाते हैं मगर कभी स्कूल में जाके पूछते नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या है। सुन्नियों, खाली पढ़ाया ना करो बल्कि स्कूल मदरसे में जाके पूछा भी करो कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, बच्चे की तालीम का हाल क्या है। अल्लाह अल्लाह। जानते हो मेरे सरकार का दर वो दर है जो कायनात में सबसे अफजल है, सबसे आला है। नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा सिद्दीका जाकर तो देखो हमारे हुजरे में कुछ है कि नहीं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है नबी के घर का आलम ये था, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था, कोई कुछ तोहफे में दे गया तो खा लिया, वरना मेरे सरकार सब्र सुकून से सो जाते थे, आराम फरमाते थे। सुन्नी मुसलमानों, आयशा सिद्दीका ने घर का कोना कोना छान मारा, न खाने को अनाज मिला, कोई चीज खाने की कोई ग़िज़ा ना मिली। अल्लाह अल्लाह, माजरा समझ में ना आया। एक तरफ तो नबी इरशाद फरमाते हैं, या आयशा लौ शितुमई जिबालु ज़हब, ऐ आयशा अगर मैं चाहूं तो पहाड़ मेरे पीछे सोना बनकर चले। कौन कह रहे हैं? मेरे नबी कह रहे हैं। और एक तरफ घर का आलम क्या है, सब कुछ देखा कुछ भी नहीं मिला। आखिर क्यों नबी ने पैबंद लगे कपड़े पहने? उसकी वजह ये थी नबी जानते थे मेरे कुछ उम्मती ऐसे होंगे जिनको पहनने कपड़े न होंगे। जब वो ऐसे कपड़े पहने तो दिल आरज़ुर्दा ना करे बल्कि सरकार की सादगी को देखे। नबी के घर में इसलिए फाके होते थे कि कोई उम्मती मेरा ऐसा भी होगा कि जिस उम्मती को खाना खाने न मिलेगा, ऐ उम्मती को ऐसा दौर आए तो रो ना मत, तड़पना मत, शिकवा मत करना, नबी की भूख को याद करना। हदीस पाक में आता है सुन्नी मुसलमानों, आयशा सिद्दीका ने सब कुछ देखा कुछ ना मिला, एक खजूर का दाना नजर आया, आयशा सिद्दीका मुस्कुराई, अल्लाह का सब शुक्र अदा किया इसलिए कि आपके दर पे सवाल ही आया था। और नबी के दर की शान ये थी जो आता था वो खाली हाथ जाता नहीं था। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नबी की बारगाह में पहुंची। सुन्नी मुसलमानों, जाने के बाद अल्लाह के रसूल के हाथ पे बिस्मिल्लाह पढ़कर एक खजूर को रख दिया। सुन्नियों, अगर दर हो तो ऐसा हो, घर हो तो ऐसा हो। अल्लाह अल्लाह। नबी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उस औरत को बिस्मिल्लाह पढ़ के वो खजूर का दाना दे दिया। सुन लियो, वो औरत खुद भी 3 दिन की भूखी थी, अगर चाहती तो खजूर खा सकती थी, मगर माँ मैं तेरी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं, इसने अपनी भूख को ना देखा, अपने पेट की आग को ना देखा, खजूर को 2 टुकड़े किया, गुठली को अलग फेंका, एक टुकड़ा बेटी को दे दिया, दूसरा छोटी बेटी को दे दिया। बच्चियों ने खजूर खाई तो मुस्कुराने लगी। अल्लाह अल्लाह। जब मेरे सरकार की निगाह इस औरत की मोहब्बत पर पड़ी, इसके बच्चों की तरफ पर पड़ी, तो मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, आयशा सिद्दीका गवाह हो जाओ कयामत तक मेरा जो उम्मती भी इस औरत की तरह अपने बच्चों से मोहब्बत करेगा, आमना का बेटा उसकी शफाअत करेगा। तो मैं क्यों ना बोलूं, या रसूल अल्लाह। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो ये मेरे सरकार हैं। अगर आज हमारा किरदार सुन्नी मुसलमानों ऐसा होता ना तो कोई हमारा दुश्मन नहीं होता,
मगर जो कौम नमाजें न पढ़ सकती हो, जो कौम रोजे न रख सकती हो, जो कौम तिलावतें न कर सकती हो, तो उसके साथ शायद यही होने वाला था। और ये क़यामत की निशानियां हैं। सुन्नी मुसलमानों, शादी के ताल्लुक से प्रोग्राम है, एक हदीस में इंशाल्लाह आपको जल्दी सुनाकर अल्लाह अकबर फिर अपनी जगह लूँगा। आप जानते हैं अल्लाह अल्लाह किताब का नाम मसनवी शरीफ है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नाम है मसनवी शरीफ। फिर चंद मिनटों में मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि अल्लाह अकबर जब बच्चों के लिए कोई भी रिश्ता तलाश करो तो क्या देखो, और सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि माल से दुनिया संवरती है, दीन से नस्लें संवरती है। दीन से नस्लें संवरती है, इस बात को आप याद रखें। मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, आप ये हदीस से पाक सुने, सीना मदीना बन जाएगा। सरकार कैसे हैं, सरकार कितना देते हैं, सरकार कितने प्यारे हैं। सुनो, अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, हुवल्लाहुल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। ऐ लोगो, हम तुम्हारी सूरतों को तुम्हारी माओ के पेट में बनाते हैं जैसा कि अल्लाह चाहे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कुरान। हम तुम्हारी सूरतों को तुम्हारी माओ के पेट में बनाते जैसा कि चाहें। अल्लाह अगर किसी को काला बना दे, दुनिया में कोई गोरा बना सकता है? बोलो बोलो, नहीं बना सकता ना। मगर अल्लाह इरशाद फरमाता, मेरे महबूब, हम जिसे गरीब बना दे तुझे इजाजत है उसे अमीर बना दे। हम जिसे काला बना दें इजाजत है गोरा बना दे। आजकल एक अजीब मामला चला है, जहां देखो मजाक, चौराहे पर मजाक, घर में मजाक। आप ईमानदारी से बोलो, अल्लाह ने अगर किसी को सांवली रंगत दे दी, आप बंदे में ऐब निकालेंगे तो अल्लाह नाराज होगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसको रंग अता किया है जैसा कि अल्लाह चाहता था, जैसी कि अल्लाह की मशीयत थी। और अल्लाह कभी किसी के लिए बुरा नहीं करता। हम कहते बड़ा बेचारा है, अल्लाह ने इसको अंधा पैदा कर दिया, मगर आप ये नहीं जानते कि अल्लाह ने कितनी बुराइयों से इसको बचा लिया। हम कहते बहरा है, अल्लाह ने बेचारे को बहरा पैदा किया, मगर पता नहीं अल्लाह ने कितनी गलत बातें सुनने से उसे बचा लिया। तो अल्लाह की मखलूक में कमियां ना निकालो। अल्लाह जो भी करता है अपने बंदों के लिए अच्छा करता है। अब आप हदीस पाक सुने, किताब का नाम मसनवी शरीफ। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्लिफ है। फरमाते आमना का बेटा मक्का शरीफ से लौट रहा था, बोलो सुभान अल्लाह। ये हदीस आप सुने, सीना मदीना बन जाएगा। कहां से लौट रहा था? जोर से बोलो। मक्का शरीफ से सरकार वापस आ रहे। अल्लाह अकबर। सुन्नी मुसलमानों, बड़ी गर्मी है। अल्लाह अल्लाह, आजकल का माहौल नहीं था कि गर्मी है तो एसी लगा लो, कूलर चला लो। मेरे सरकार सफर में है, तमाम सहाबा सरकार के पीछे पीछे हैं। आमना के लाल की सदारत और क़ियादत है, नबी सहाबा इकराम के साथ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब गर्मी ने सताया तो नबी इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा कोई अच्छी सी जगह नजर आए ना तो मौजू जगह देखने के बाद आराम कर लेना, खैमों को गाड़ लेना, खैमे लगा लेना। सहाबा का लश्कर चलता जा रहा है, नबी की सदारत में मक्का की तरफ से मदीना को चला है। एक मौजू जगह नजर आई, सहाबा ने खैमों को गाड़ लिया, कयाम के लिए, आराम के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर। मगर थोड़ी देर के बाद एक सहाबी आया, कहता आका पानी खत्म हो गया है, ना तो पीने पानी है, ना वुजू बनाने पानी है, ना खाना बनाने पानी है। आका हमारे मवेशी भी प्यासे हैं, आका हम खुद भी प्यासे हैं। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते थोड़ा सा पानी तो होगा। अर्ज की हुजूर पानी नहीं है, हम तुम होते अल्लाह अकबर सफर को जारी रखते कि कहीं कुआं मिलेगा पानी पिएंगे, कहीं दरिया मिलेगा पानी पिएंगे। मगर अल्लाह अकबर, ये मेरे सरकार की शान है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद मेरा रसूल है और इसकी शान सबसे आला है। मोहम्मद कौन है? अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल के पास ना हजरत अली गुजरे जा रहे थे, मेरे सरकार ने फरमाया अली इधर आओ। हजरत अली सरकार के करीब गए, सरकार फरमाते अली तुम्हें सामने वो पहाड़ दिख रहा है? अर्ज करते हुजूर दिख तो रहा, ईमानदारी से बोलो हम यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि फला दीवार के पीछे कौन खड़ा है तो आप नहीं बताएंगे मेरा भाई है, मेरा बेटा है, कोई है कि नहीं है? इंसान है या जानवर है? तो पता चला इंसान की नजर उसको देखती है जब तक कि आड़ ना हो। दीवार के पार कोई नहीं देखता, मकान के पार कोई नहीं देखता, जमीन के नीचे कोई नहीं देखता। हजरत अली फरमाते हुजूर दिख तो रहा है। नबी फरमाते पहाड़ के उस पार चले जाओ। जोर से बोलो। नबी क्या फरमाते हैं? पहाड़ के उस पार चले जाओ। दीवार नहीं थी, पहाड़ था। फरमाते एक गुलाम आ रहा है, उसका रंग काला है, सारनी पर सवार है, हाथ में मशकीज़ा है। वो आमना के लाल कुर्बान जाऊं, नबी ये भी जानते आजाद है कि गुलाम है, काला है कि गोरा है।
बर्तन है कि नहीं, सवारी कैसी है, रंग कैसा है, बर्तन में पानी है कि नहीं। तो सुन्नी मुसलमानों सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। जमाना कितना भी कहता रहे कि नबी को ये नहीं मालूम वो नहीं मालूम, जो नबी पहाड़ के पीछे गुलाम को देख सकता है, गुलाम की सवारी को देख सकता है, गुलाम के रंग को देख सकता है, गुलाम के मशकीजे को देख सकता है, वो नबी गुंबद खिजरा से उम्मती का चलना भी देख सकता है, उम्मती का खाना भी देख सकता है, उम्मती का पीना भी देख सकता है। तो नमाज छूटने से पहले तसव्वुर कर लिया करो, हमारे नबी गुंबद खिजरा से देख रहे हैं। गुनाह करने से पहले मैं और आप तसव्वुर कर लिया करें कि नबी गुंबद खिजरा से देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सोचो तो सही, जब मेरे नबी की निगाह का आलम यह है तो मेरे सरकार की जात का आलम क्या होगा। आला हज़रत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह।